हाय स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग? थोड़ा मेहनत कीजिए, थोड़ा वक्त निकालिए। अभी परफॉर्मेंस आप लोगों का बहुत प्योर देख रहे हैं। स्ट्रॉन्ग कीजिए अपने परफॉर्मेंस को। ठीक है, आज का टॉपिक है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज और SHE स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। तो हम लोग देखते हैं यहाँ पे कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज होता क्या चीज़ है। तो एलिमेंट है, बहुत सारे एलिमेंट हमारे पास है। तो उन सब एलिमेंट का कुछ ना कुछ पोटेंशियल होता है। तो इन्हीं एलिमेंट को उसके रिडक्शन फॉर्म में या रिडक्शन पोटेंशियल के फॉर्म में हम लोग इंक्रीजिंग ऑर्डर या फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर में जो सजाते हैं, तो जिससे एक सीरीज़ मिलता है। इसी सीरीज़ को हम लोग इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज कहते हैं। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं द सीरीज इन विच एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिडक्शनल पोटेंशियल इज कॉल्ड इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। वो सीरीज जिसमें एलिमेंट्स को अरेंज किया गया है इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में, उसके रिडक्शन पोटेंशियल के ऑर्डर में, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, इसी सीरीज को हम लोग इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज कहते हैं। जो कि आपके NCERT बुक में जो टेबल है वो 3.1 में दिया गया है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज 12th में, जो कि पेज नंबर 71 है NCERT का, जिसमें इस टेबल में इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज दिया गया है, वो आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे कि यूज़ ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। अब जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है उसका यूज़ क्या है, क्यों दिया गया है। तो सबसे पहला यहाँ पे जो यूज़ आता है वो टू कंपेयर ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ है। अब ये कंपेयर करने के लिए कि कौन ऑक्सीडाइजिंग किसकी ऑक्सीडाइजिंग स्ट्रेंथ ज़्यादा है और किसकी रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ ज़्यादा है, इसको कंपेयर करने के लिए, तो ये देखने के लिए हम लोग करते हैं। तो द सब्सटेंस विद हायर और मोर पॉजिटिव रिडक्शन पोटेंशियल्स इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। वो सब्सटेंस जिसकी रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है या फिर ज़्यादा पॉजिटिव है, वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगी एंड इटसेल्फ गेट रिड्यूस, और वो खुद का होगा रिड्यूस हो जाएगा। जैसे हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे जिंक यहाँ पे जिसका रिडक्शन पोटेंशियल 0.76 है, और ऑक्सीजन जिसकी रिडक्शन पोटेंशियल 1.23 वोल्ट है। तो ऑक्सीजन की रिडक्शन पोटेंशियल क्या है, ज़्यादा है, 1.23 वोल्ट है, और जिंक की रिडक्शन पोटेंशियल 0.76 है। तो यहाँ पे कहा गया है कि जिसकी रिडक्शन पोटेंशियल हाइयर होगी या फिर ज़्यादा पॉजिटिव होगी, तो ऑक्सीजन की रिडक्शन पोटेंशियल यहाँ पे ज़्यादा है, तो ऑक्सीजन का होगा ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। ये क्या करेगा, ऑक्सीडाइज करेगा, मतलब ये इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, और खुद का होगा रिड्यूस हो जाएगा, मतलब ये रिड्यूस हो जाएगा। दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा तो खुद ये रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो जिंक है, ये जिंक का होगा यहाँ पे ऑक्सीडाइज होगा, यानी कि जिंक का करेगा इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, क्योंकि इसकी रिडक्शन पोटेंशियल कम है। तो जिसकी रिडक्शन पोटेंशियल कम होगी वो ऑक्सीडाइज करेगा, और जिसकी रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा होगी वो रिड्यूस करेगा। या फिर हम लोग कह सकते हैं जिसकी रिडक्शन पोटेंशियल कम होगी वो रिड्यूसिंग एजेंट होगा, और जिसकी रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा होगी वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। यानी कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा और खुद रिड्यूस होगा। रिड्यूसिंग एजेंट मतलब दूसरे को रिड्यूस करेगा लेकिन खुद ऑक्सीडाइज होगा। ठीक है, दूसरा यूज़ है इसका, द मेटल हैविंग लोअर रिडक्शन पोटेंशियल्स डिस्प्लेस मेटल फ्रॉम इट्स कंपाउंड्स, डिस्प्लेस अदर मेटल्स। ये क्या करेगी, द मेटल हैविंग लोअर रिडक्शन पोटेंशियल डिस्प्लेस अदर मेटल फ्रॉम इट्स कंपाउंड विच हैज हायर रिडक्शन पोटेंशियल्स। तो वह मेटल जिसकी रिडक्शन पोटेंशियल कम होगी वो दूसरे मेटल है ना जिसकी रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा होगी उसको उसी की कंपाउंड से डिस्प्लेस कर देगा। जैसे हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे कॉपर सल्फेट और यहाँ पे जिंक। तो कॉपर की जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो 0.34 वोल्ट है, और जिंक की रिडक्शन पोटेंशियल -0.76 है। तो यहाँ पे जिंक की रिडक्शन पोटेंशियल का होगी क्या है, ये कम है, और कॉपर की रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है। तो जिसकी रिडक्शन पोटेंशियल कम होगी वो ज़्यादा वाले को क्या करेगा, उसके कंपाउंड से डिस्प्लेस कर देगा, मतलब उसको
रिड्यूस कर देगा और खुद ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा, है ना। तो उसको डिस्प्लेस कर देगा, मतलब उसको हटा देगा। अब तीसरा यूज है द नॉन मेटल विद हायर रिडक्शन पोटेंशियल डिस्प्लेस अदर नॉन मेटल फ्रॉम इट्स कंपाउंड्स हैविंग लोअर रिडक्शन पोटेंशियल्स। अब यहाँ पे देखते हैं नॉन मेटल, वह नॉन मेटल जिसकी रिडक्शन पोटेंशियल्स ज़्यादा होगी वो दूसरे नॉन मेटल जिसकी रिडक्शन पोटेंशियल कम होगी उसे उसके कंपाउंड से डिस्प्लेस कर देगा, ठीक है। जैसे देखते हैं यहाँ पे HCl और फ्लोरीन, है ना। तो यहाँ पे जो फ्लोरीन है इसकी रिडक्शन पोटेंशियल 2.87 वोल्ट है, जबकि क्लोरीन की रिडक्शन पोटेंशियल 1.36 वोल्ट है। तो फ्लोरीन की रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है तो फ्लोरीन क्या करेगी, क्लोरीन को यहाँ से डिस्प्लेस कर देगी, ठीक है। चौथा यूज देख रहे हैं टू फाइंड द सेल पोटेंशियल। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल से हम लोग आसानी से सेल पोटेंशियल कैलकुलेट कर सकते हैं। टू फाइंड द फिजिबिलिटी ऑफ रिडॉक्स रिएक्शंस, अब ये देखना है ये मालूम करने के लिए कि कौन रिएक्शन फिजिबल है, यानी कि कौन रिएक्शन होगी कौन रिएक्शन नहीं होगी। तो यहाँ पे देख रहे हैं सिल्वर नाइट्रेट है जो कॉपर से रिएक्ट कर रही है। तो यहाँ पे कॉपर की रिडक्शन पोटेंशियल कम है जबकि सिल्वर की रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है। तो कॉपर क्या करेगी, सिल्वर को डिस्प्लेस कर देगी। तो यहाँ पे रिएक्शन होगा, यहाँ पे कॉपर नाइट्रेट बनेगी और सिल्वर डिस्प्लेस हो जाएगा। तो रिएक्शन हुआ यहाँ पे, तो ये फिजिबल है, इट इज़ फिजिबल। लेकिन यहाँ पे देख रहे हैं सिल्वर नाइट्रेट है जिसकी रिडक्शन पोटेंशियल, सिल्वर की रिडक्शन पोटेंशियल 0.8 वोल्ट है और इसकी रिएक्शन करवा रहे हैं ऑरियम से जो कि गोल्ड है जिसकी रिडक्शन पोटेंशियल 1.4 वोल्ट है। तो यहाँ पे ऑरियम को डिस्प्लेस करना था तो ऑरियम इसको डिस्प्लेस नहीं कर पाएगी सिल्वर को, तो ये रिएक्शन का होगा, फिजिबल नहीं होगा क्योंकि ऑरियम की जो है रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है ना। ये मेटल है और सिल्वर भी मेटल है, तो वह मेटल जिसकी रिडक्शन पोटेंशियल कम होगी वो दूसरे मेटल जिसकी रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा होगी उसे डिस्प्लेस करेगा। तो यहाँ पे उल्टा हो गया, तो इसलिए ये रिएक्शन होगी नहीं होगी, तो ना रिएक्शन मतलब ये रिएक्शन फिजिबल नहीं होगा। ये तो हुआ था हमारा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। अब हम जो दूसरा देख रहे हैं स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। ये क्या है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड? इट इज़ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड। ये क्या है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड है जिसे हम लोग रेफरेंस इलेक्ट्रोड भी कहते हैं, है ना। यूज टू मेजर द पोटेंशियल ऑफ अदर इलेक्ट्रोड, जिसका इस्तेमाल हम लोग दूसरे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को मेजर करने के लिए करते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ SHE इज 0। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होती है वो हमेशा 0 होती है, हमेशा क्या होती है 0 होती है। अब हम लोग देख रहे हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ SHE। अब इसको कंस्ट्रक्ट कैसे किया जाता है, तो हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे एक प्लेटिनम वायर है। ये क्या है, प्लेटिनम वायर है या फिर कंडक्टिंग वायर है, जो भी कह लो, और जिसे गिलास ट्यूब में क्या किया, इंक्लोज किया गया, बंद किया गया। फिर इसका एक एंड पे यहाँ पे प्लेटिनम फॉयल लगाया गया जो कि इस पे कोटेड किया गया है फाइनली डिवाइडेड प्लेटिनम से, ठीक है। और दूसरा एंड जो है इस वायर का उसको फ्री रखा गया है ताकि इसे दूसरे इलेक्ट्रोड के साथ कनेक्ट किया जा सके। अब इस पूरे सेटअप को यहाँ पे पार्शियली इमर्ज किया गया है 1m हाइड्रोजन आयन कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन में, इस तरह से कि प्लेटिनम वायर हमेशा सॉल्यूशन में रहे या प्लेटिनम फॉयल हमेशा सॉल्यूशन के अंदर इमर्ज रहे। अब यहाँ पे क्या किया जाता है, हाइड्रोजन गैस जो है ये 1 बार प्रेशर और 298 केल्विन मतलब 25 डिग्री सेल्सियस पे हाइड्रोजन गैस यहाँ पे बबल किया जाता है। तो यहाँ पे जो बबल किया जाएगा तो यहाँ प्लेटिनम जो फॉयल है यहाँ पे रिएक्शन होगी, तो यहाँ पे या तो हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन होगा या फिर रिडक्शन होगा, है ना। तो ये दो केसेस है। अगर यहाँ SHE, अगर ये SHE हम लोग देख रहे हैं कि अगर एनोड की तरह एक्ट करेगा तो यहाँ पे हाइड्रोजन का क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा, और यही SHE अगर यहाँ कैथोड की तरह एक्ट होगा तो यहाँ हाइड्रोजन का रिडक्शन होगा, मतलब जो हाइड्रोजन आयन है वो कन्वर्ट होगा हाइड्रोजन गैस में इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद, ठीक है। तो कंस्ट्रक्शन में देख रहे हैं हम लोग SHE कंसिस्ट ऑफ
कंडक्टिंग वायर SHE कंडक्टिंग वायर से बनी होती है, जिसको इंक्लोज किया गया ग्लास ट्यूब में विथ बोथ एंड इमर्ज्ड, जिसमें दोनों एंड का है वायर का बाहर निकला हुआ गिलास से। एट वन इन प्लेटिनम फॉयल इज ज्वाइंट, एक एंड पर प्लेटिनम फॉयल को ज्वाइन किया गया एंड इज इमर्ज्ड इन 1m हाइड्रोजन आयन सोल्यूशन, और इसको किस में इमर्ज किया गया, डुबाया गया 1m हाइड्रोजन आयन सोल्यूशन में। वाइल अदर एंड ऑफ वायर इज फ्री, बल्कि दूसरा एंड का है फ्री है टू कनेक्ट विथ अदर इलेक्ट्रोड, है ना, किसके लिए, दूसरे इलेक्ट्रोड से कनेक्ट करने के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, किस तरह से मेजरमेंट करेंगे SHE से। तो दो क्वेश्चन इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन पुट किए हम लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है SHE की वो हमेशा 0 होती है। तो क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कॉपर हैविंग सेल पोटेंशियल 0.34 वोल्ट एंड इलेक्ट्रॉन फ्लो फ्रॉम SHE टू कॉपर इलेक्ट्रोड। यहाँ पे क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कॉपर की फाइंड करने के लिए कहा गया है, जिसमें सेल पोटेंशियल जो मेज़र किया गया है वो 0.34 वोल्ट है और इलेक्ट्रॉन जो है वो SHE से कॉपर इलेक्ट्रोड की तरफ फॉलो होती है। तो अब ये इलेक्ट्रॉन फॉलो किधर हो रही है, SHE से, ये मैन है, अब SHE से फॉलो हो रही है, तो इसका मतलब SHE क्या होगा, यहाँ पे एनोड की तरह काम करेगा, है ना। तो इलेक्ट्रॉन फ्लो फ्रॉम SHE टू कॉपर, सो SHE एक्ट्स एज एनोड, SHE किस तरह से काम करेगा, एनोड की तरह, एंड कॉपर किस तरह से, कैथोड की तरह। तो SHE जो एनोड होगा, तो एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पे हाइड्रोजन और कॉपर जो सेल रिएक्शन होगा, हाइड्रोजन और कॉपर, तो कॉपर यहाँ क्या करेगी, इलेक्ट्रॉन, कॉपर आयन इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, हाइड्रोजन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा। तो हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन लॉस करके हाइड्रोजन आयन में कन्वर्ट होगा, तो हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन हो गया और कॉपर क्या होगा, कॉपर एटम में बदल गया, कॉपर आयन कॉपर एटम में बदल गया। इसको हम लोग गैल्वेनिक सेल में इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, हाइड्रोजन से हाइड्रोजन आयन में कन्वर्ट हो रहा है ना, और फिर कॉपर आयन से कॉपर में कन्वर्ट हो रहा है। तो इस तरह से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, ये गैल्वेनिक सेल है जिसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। अब यहाँ पे हम लोग जान रहे हैं कि जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होती है हाइड्रोजन की वो 0 होती है, 0 वोल्ट। ये मेजर ये चूज किया गया हमेशा से, तो इसकी 0 वोल्ट होगी। ई सेल जो मेजर किया गया वो मेरा 0.34 वोल्ट मेजर किया गया है, और कॉपर इलेक्ट्रोड की पोटेंशियल क्या है वही मेजर करना है, हमें निकालना है। तो हम लोग जानते हैं ई सेल बराबर का होगा कैथोड माइनस एनोड। यहाँ पे कॉपर किस तरह से काम कर रही है, कॉपर इलेक्ट्रोड कैथोड की तरह, और ये एनोड की तरह काम कर रही है ना। तो एनोड कैथोड माइनस एनोड, तो यहाँ पे हम लोग जान रहे हैं ई सेल जो मेजर किया वो 0.34 वोल्ट है, और यहाँ कॉपर इलेक्ट्रोड है, और माइनस जो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है उसकी जो पोटेंशियल वो यहाँ 0 है, जो यहाँ पुट कर दिए। अब हम लोग देख रहे हैं तो ई कॉपर ये तो 0 तो ये तो ख़त्म हो जाएगा, -0 तो ख़त्म हो गया, इसका वैल्यू कुछ भी नहीं होगा। तो ई कॉपर का कॉपर आयन बटे कॉपर का हो जाएगा बराबर 0.34 वोल्ट हो जाएगा, है ना। तो ये कॉपर की जो पोटेंशियल होगी, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, वो कितनी होगी, 0.34 वोल्ट हो जाएगी। इसी तरह से एक दूसरा क्वेश्चन है यहाँ, फाइंड द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ जिंक हैविंग सेल पोटेंशियल 0.74 वोल्ट एंड इलेक्ट्रॉन फ्लो टुवार्ड्स SHE। यहाँ पे उल्टा है, यहाँ पे क्या जा रहा है कि जिंक की इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फाइंड करने के लिए जहाँ पे सेल पोटेंशियल जो है वो 0.74 वोल्ट है, और इलेक्ट्रॉन जो है वो फ्लो हो रही है SHE की तरफ, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की तरफ। यानी कि ये जो SHE है यहाँ पे किस तरह से काम करेगा, कैथोड की तरह, है ना। यहाँ पे रिडक्शन होगी, कैथोड की तरह काम करेगा ये। तो इलेक्ट्रॉन फ्लो टुवार्ड्स SHE, किधर बह रही है इलेक्ट्रॉन, SHE की तरफ। सो SHE एक्ट्स एज कैथोड, तो SHE अगर कैथोड करेगा तो दूसरा इलेक्ट्रोड जो जिंक है वो किस तरह से काम करेगा, एनोड की तरह, है ना। नाउ सेल रिएक्शन, अब हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे सेल रिएक्शन क्या होगा, जिंक है, यहाँ हाइड्रोजन आयन है, जिंक इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, हाइड्रोजन आयन की इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, और यहाँ जिंक आयन में कन्वर्ट हुआ, हाइड्रोजन में कन्वर्ट हो गया गैस में, है ना। तो सेल गैल्वेनिक सेल इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जिंक से जिंक आयन में कन्वर्ट हो रहा है, और हाइड्रोजन आयन से हाइड्रोजन गैस में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग रिप्रेजेंट कर दिए गैल्वेनिक सेल को, है ना। अब देखते हैं हम लोग आगे नेक्स्ट ना, इस सेल देखते हैं हम लोग यहाँ पे सेल पोटेंशियल जो दिया गया वो हम लोग का 0.74 वोल्ट दिया गया है, और हाइड्रोजन के जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वो 0 है, जिंक की
मेजरमेंट करना हमें। तो यहाँ पे ई सेल बराबर का होगा कैथोड माइनस सिनोड, यहाँ पे SHE के तरह काम करा कैथोड की तरह है ना। तो 0.74 बराबर 0 माइनस जिंक इलेक्ट्रोड यहाँ पे, तो जिंक बराबर का हो जाएगा यहाँ पे माइनस 0.74 वोल्ट। तो ये हो गया हमें जिंक की इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकल गए। नेक्स्ट है वी विल सी नेक्स्ट इक्वेशन। ओके, थैंक्स।